गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज होली का शुभ पर्व चालू है और सबको मेरी तरफ से और एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे आज का स्पेशल कार्यक्रम। ऑप्शंस से हम लोग प्रॉफिट कैसे कमाएं। ऑप्शंस में हेजिंग टेक्निक्स है दोस्तों, और हेजिंग टेक्निक्स में आज बोलने जा रहा हूं क्योंकि जनरली देखा जाता है कि हमारे स्टॉक मार्केट में 80% जो लोग हैं वो ऑप्शंस ट्रेडिंग में ही काम करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेबी को जो ज़्यादा प्रॉफिट होता है वो ऑप्शंस ट्रेडिंग के द्वारा ही होता है। ये भी सर्वसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है? तो जनरली तीन टाइप्स के ट्रेडिंग है। एक कैश ट्रेडिंग है दोस्तों, जो हम लोग स्टॉक लेते हैं कैश में डिलीवरी बेसिस या इंट्राडे के पर्पज़ से, लेकिन पैसे देके वो कैश से पूरे 100% पैसे देके हमको ख़रीदना पड़ता है। और जो 1, 2, 10, 100 ऐसे स्टॉक लेते हैं और कैश में वो बाद में प्रॉफिट होने के बाद हम लोग बेचते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है दोस्तों, या बहुत ही कम प्रॉफिट होता है। दूसरा ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं वो फ्यूचर्स का जो ट्रेडिंग होता है वो महंगा होता है दोस्तों। जनरली स्टॉक या निफ्टी या बैंक निफ्टी में जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए लगते हैं दोस्तों, सिर्फ एक लॉट के ऊपर, सिर्फ एक लॉट से। तो ये बहुत ही महंगा है। जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि वो बहुत ही महंगा है। नॉर्मल लोग ये नहीं कर पाते दोस्तों। तीसरा जो ट्रेडिंग है वो ऑप्शंस ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में दो टाइप है दोस्तों। एक तो ऑप्शंस बाय ऑप्शंस, यानी कि हम लोग जो नॉर्मल लोग जो है वो हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी या स्टॉक ऑप्शंस बाय करते हैं, और अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग वो सेल करते हैं। लॉट साइज रहता है दोस्तों। और जो दूसरा टाइप है ऑप्शंस में वो ऑप्शंस सेलिंग, यानी कि ऑप्शंस वो सेल करते हैं। ऑप्शंस माने कॉल और पुट। हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस में कॉल और पुट बाय करते हैं। वो सस्ते में होता है और ऑलमोस्ट लोग यही करते हैं क्योंकि कम पैसे लगते हैं इससे। दूसरा है ऑप्शन सेलिंग, यानी कि कॉल और पुट सेलिंग। कॉल और पुट सेलिंग में ज़्यादा पैसे लगते हैं दोस्तों, जैसे फ्यूचर्स में पैसे लगते हैं, लेकिन फ्यूचर्स इतना ज़्यादा नहीं लगता है, थोड़ा कम लगता है, लेकिन तभी भी लाख रुपए के ऊपर सिर्फ एक लॉट के ऊपर लगता है दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग में, कॉल और पुट में। ये भी जनरली लोग कर नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉल और पुट ऑप्शंस बाय स्ट्रैटेजी, यानी कि हम लोग जो रेगुलर करते हैं, बहुत कम पैसों में होता है। जिनके पास 70-80 हज़ार है तो वो स्टॉक ऑप्शंस, निफ्टी ऑप्शंस और बैंक निफ्टी ऑप्शंस, ये तीनों हर दिन ट्रेडिंग कर सकते हैं इसमें दोस्तों। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। तो दोस्तों, ऑप्शंस में कॉल और पुट बाय के द्वारा हमको कैसे प्रॉफिट मिल सकता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो भी हेजिंग टेक्निक से। हेजिंग क्या होता है दोस्तों? जनरली लोग क्या करते हैं कि सिर्फ कॉल लेते हैं या सिर्फ पुट लेते हैं, लेकिन सपोज कोई न्यूज़ आ गई मार्केट में तो प्रॉफिट भी ज़ोर से मिलता है और लॉस भी ज़ोर से होता है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट लिया होता है लोगों ने। अगर सिर्फ कॉल लिया होता है इसका मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट अगर ज़ोर से नीचे आ गया तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है या पूरा लॉस हो सकता है। और ऑप्शंस जो ट्रेडिंग है दोस्तों, ये जनरली हीरो और जीरो कैटेगरी में आता है। नेकेड ऑप्शंस जो हम लोग सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट लेते हैं, हो गया तो तकदीर बहुत ही ज़बरदस्त है। मार्केट ने आपके अंदाज के ऊपर काम किया तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा, नहीं तो ज़ीरो हो जाएगा या कम लॉस में जाएंगे आप। क्योंकि ऑप्शंस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ऑप्शंस प्रीमियम घटने का प्रॉब्लम।
ऑप्शंस प्रीमियम जो वीकली एक्सपायरी के जो ऑप्शंस हम लोग काम करते हैं ना दोस्तों, जनरली सभी लोग वीकली एक्सपायरी में ही काम करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी और निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में। स्टॉक ऑप्शंस ये मंथली होता है, लेकिन हम लोग जनरली जो आम पब्लिक है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी में काम करते हैं। क्यों हम लोग वीकली एक्सपायरी में काम करते हैं? क्योंकि उसके जो रेट है निफ्टी या बैंक निफ्टी हम लोग लेने जाए तो बहुत सस्ते होते हैं वीकली एक्सपायरी में, क्योंकि एक हफ्ते में हर गुरुवार के दिन ये वीकली एक्सपायरी होता है। मंथली एक्सपायरी जो होता है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो महंगा गिरता है, कॉस्टली गिरता है, इसके लिए लोग उसमें काम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उसमें एक फ़ायदा होता है कि पूरे मंथ का होता है, पूरे महीना होता है, पूरा कंप्लीट आपके हाथ में। इसके लिए वहाँ ऑप्शंस के जो प्रीमियम जो घटते हैं, मार्केट अगर विपरीत दिशा में गया तो वो कम घटते हैं, लेकिन रेट ज़्यादा होता है। वीकली एक्सपायरी में क्या होता है कि रेट कम होते हैं, लेकिन ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ही जल्दी घटते हैं अगर एक सीमित दायरे में मार्केट फंस गया तो। जैसे कल का मार्केट, कल क्या हो गया, हम लोग ओपन तो ज़बरदस्त हो गए, आप तो मालूम है 16,200 के ऊपर ओपन हो गए। नीचे का लो जो है 16,160 के आसपास लगाया हम लोगों ने, और ऊपर हम लोग 16,300 तक गए, 340 तक, यानी कि लगभग 150-200 पॉइंट निफ्टी में हम लोगों ने ट्रेड किया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वो 150-200 पॉइंट तो कभी कभार हो गया, लेकिन पूरे दिन लगभग हम लोग 50 से 100 पॉइंट निफ्टी में काम किए। इसका नतीजा क्या हो गया कल के दिन दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी में, आप सबको मालूम है। ऑप्शंस के प्रीमियम इतने घटे कि जिन्होंने कॉल और पुट दोनों लिए रहेंगे या सिर्फ कॉल या पुट लिए रहेंगे, उसके ऑप्शंस प्रीमियम घटने से टोटल लॉस हुआ रहेगा, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी भी था दोस्तों, जीरो हुआ रहेगा। तो ये बहुत ही डेंजरस है। मार्केट में जब फ्लक्चुएशंस आती है ना दोस्तों, बहुत बड़ा नीचे या ऊपर, तभी ऑप्शंस ट्रेडिंग में फ़ायदा होता है। लेकिन ऑप्शंस में फ़ायदा कभी नहीं होता है या लॉस होता है जब मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करे, यानी कि साइडवेज हो या कंसोलिडेट हो। कंसोलिडेशन मतलब एक सीमित दायरे में ट्रेड करे, तो ये बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। तो हमको तो कुछ पता नहीं होता है, हम क्या करते हैं, हर दिन जैसे चाय पीते हैं, खाना जैसे खाते हैं, वैसे हर दिन हमको ट्रेडिंग करना ही करना है भाई। कितने कम पैसे हो या ज़्यादा पैसे हो, लेकिन ट्रेडिंग करना है, क्योंकि हमको तो आदत पड़ गई है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है। ओके, जैसे जुए की आदत पड़ती है वैसे हमको ट्रेडिंग की आदत पड़ गई है दोस्तों। तो यही डेंजरस चीज़ है। जनरली मैं आपको एक अभी फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो आप दिमाग में नोट करके रखिए, क्योंकि डेंजरस तो होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, लेकिन हम लोग जो अभी 50-50% होता है ना, प्रॉफिट मिल सकता है या 50% लॉस भी हो सकता है, तो इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, कुछ ऑप्शन स्ट्रैटेजी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी में, वीकली एक्सपायरी की भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि मंथली एक्सपायरी में जाइए, खतरा कम होता है। हाँ, भले महंगा गिरेगा, लेकिन महंगा होता है दोस्तों, और जनरली आम पब्लिक वीकली में ही करना चाहती है। कितना भी बोलो उनको कि मंथली में नहीं करेंगी, वो वीकली में ही करेंगी। तो मैं कुछ टेक्निक्स बोलूँगा आपको, जो आप दिमाग में रखिए और आप उसको फॉलो कीजिए दोस्तों, आपके भले के लिए मैं बोल रहा हूँ। पहली चीज़, जब मार्केट ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, यानी कि अभी पूरे पिछले एक महीने से जो रशिया यूक्रेन का युद्ध वार चल रहा है, तभी मार्केट बहुत फ्लक्चुएशन होता है। ऐसे वक्त में बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट कॉल और पुट दोनों अगर हम लोगों ने लिए तो होता है दोस्तों। जनरली जिन्होंने गुरुवार के दिन कॉल और पुट लिए रहेंगे जाते जाते, सॉरी, कल का दिन तो, हाँ कल गुरुवार था, तो बुधवार के दिन जाते जाते जिन्होंने कॉल और पुट दोनों लेके हेजिंग किया रहेगा, उनको गुरुवार के दिन गैप अप मिलने से बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ रहेगा दोस्तों। और पुट में भी लॉस हुआ रहेगा, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा होने से दोनों मिला के उनको फ़ायदा ही हुआ रहेगा। तो अभी आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी में क्या करना है, पहली चीज़, ऑप्शंस जो होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, स्टॉक ऑप्शंस तो अलग है, स्टॉक ऑप्शन कभी भी कर सकते हैं आप पूरे मंथ में,
लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस में क्या करें? पहली चीज़, शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन कभी भी ऑप्शंस निफ्टी और बैंक निफ्टी में ना करें। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि गुरुवार के दिन पूरा एक्सपायरी ख़त्म हो जाता है और फ्राइडे के दिन शुरू होता है नया एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, और ऑप्शंस प्रीमियम ज़्यादा होते हैं दोस्तों उस दिन, फ्राइडे के दिन। और जनरली क्या होता है, सैटरडे और संडे मार्केट को छुट्टी होता है। इसके कारण क्या होता है कि जब मंडे ओपन होते हैं हम लोग फ्राइडे के बाद, तभी ऑप्शंस प्रीमियम आधे से ज़्यादा घटते हैं। और जो लोग कॉल और पुट के माध्यम से ट्रेडिंग करते हैं फ्राइडे के दिन, उनको बहुत ही बड़ा लॉस होने का खतरा होता है। तो पहली चीज़, हर फ्राइडे के दिन ऑप्शंस में ट्रेडिंग ना करें, छोड़ दीजिए। हाँ, जब फ्लक्चुएशंस हो मार्केट में, रशिया और यूक्रेन वॉर जैसा, निफ्टी या बैंक निफ्टी बहुत ही नीचे ऊपर झूल रहे हो, तभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में अवश्य आपको ये ऑप्शन कॉल और पुट के माध्यम से करना चाहिए फ्राइडे के दिन भी, क्योंकि बहुत बड़ा मूवमेंट होता है और बहुत बड़े मूवमेंट में वो फ़ायदा अवश्य हो सकता है आपको। 80 to 90% चांस होते हैं। तो जनरली हमेशा तो युद्ध नहीं होता है, वॉर नहीं होता है। और ये बहुत बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग जैसे ऑप्शंस में कॉल और पुट बाय करते हैं सस्ते में, वो लोग कॉल और पुट सेल करते हैं। उससे उनको फ़ायदा क्या होता है, उनको ज़्यादा पैसा लगता है उसके लिए। लेकिन कॉल और पुट सेल करना मतलब क्या होता है, उसका ऑप्शंस का प्रीमियम जब कम होने लगता है तो उनको प्रॉफिट होता है। लेकिन हम जैसे, हमारे जैसे लोग होते हैं जो कॉल और पुट ऑप्शन बाय करते हैं, सेल नहीं करते हैं, तो उनको कॉल और पुट के ऑप्शन जैसे घटते हैं तब लॉस होना लगता है। और जनरली देखा गया है वीकली एक्सपायरी में कि कॉल और पुट के ऑप्शंस हमेशा घटते रहते हैं पूरे दिन, तो इसके लिए हमको लॉस होता है। लेकिन वो उन लोगों को सेलिंग करते हैं ना वो कॉल और पुट ऑप्शंस, इसके लिए उनको प्रॉफिट होता है। तो इसके लिए पैसे का महत्व, इंपॉर्टेंस है दोस्तों। पैसा जिसके ज़्यादा पास है उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है कॉल और पुट ऑप्शन सेलिंग में। लेकिन हम लोग कॉल और पुट ऑप्शंस बाइंग की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं, जो आम पब्लिक हमेशा करती है, जिनके पास पैसे कम होते हैं। तो उसमें भी हम लोग सेफली ट्रेड करके पैसे कैसे कमाए, ये हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, फ्राइडे के दिन ऑप्शन ट्रेडिंग मत कीजिए। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो बहुत ही बड़ा फ्लक्चुएशन हो तो ही कीजिए, या स्टॉक ऑप्शंस में कॉल और पुट बाय लिख करके कीजिए, पहली चीज़। सेकंड चीज़, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ये 4 दिन आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी ऑप्शंस में काम करना है वीकली एक्सपायरी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी मंडे से लेके गुरुवार तक हम लोग काम कैसे करें, ये दूसरा पॉइंट हो गया कि मंडे से लेके गुरुवार तक काम करना है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है दोपहर 1 बजे के बाद से, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, दोपहर 1 बजे के बाद से, यानी कि 1 PM से, यानी कि 1 बजे से लेके 3:30 बजे तक कितना टाइम होता है? 2.5 घंटा होता है, सिर्फ 2.5 घंटा होता है। तो इस 2.5 घंटे में ही आपको काम करना है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। सोमवार से गुरुवार तक आपको आखिर के 2.5 घंटे में ही ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, अगर सक्सेसफुल ज़्यादा होना है तो दोपहर 1 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक ही आपको काम करना है, सोमवार से गुरुवार ऑप्शन ट्रेडिंग में। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, दोपहर 1 बजे से 3:30 बजे तक आपको ऑप्शन में कैसे काम करें? अगर आपके पास 50,000 है, एटलीस्ट आपके पास 50,000 होना चाहिए दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए। कहाँ भी कर सकते हो आप, निफ्टी या बैंक निफ्टी में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो भी कब कब करना है आपको? दोपहर 1 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक करना है, जब ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा घटते नहीं है और वोलेटिलिटी होती है, उसका फ़ायदा हम लोग ले सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी है, लेकिन हमको कैरी नहीं करना है, ये ध्यान में सुनिए। चौथा पॉइंट क्या है कि 1 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक आप ऑप्शन ट्रेड करें, लेकिन आपको 3:30 बजे के बाद आपको वो जो भी पोजीशन है आपकी, प्रॉफिट या लॉस, वो क्लोज करना है। आपको क्लोज करना है पूरा, जो भी प्रॉफिट है, लॉस।
और देखा गया है, मैं खुद के एग्जाम्पल से बोलता हूँ कि मुझे पूरे महीने में 80% के ऊपर प्रॉफिट हो गया है ये स्ट्रैटेजी खेलते हुए। 20% मेरे हाथ में नहीं है, नहीं तो हर आदमी ये स्ट्रैटेजी करते करोड़पति होता था। और आप लोगों को मालूम है कि इस चैनल पे मैं हमेशा सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। झूठ बोल के लोगों को फंसाना नहीं है मुझे। तो 80% आपको इसमें सक्सेस मिल सकता है अगर ये आप फॉलो करेंगे तो इंट्राडे आपको ख़त्म करना है 3:30 बजे, जो भी प्रॉफिट है या लॉस है बुक करके निकल जाना है, दूसरे दिन कैरी नहीं करना है। तो अभी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके पास 50,000 होना चाहिए, ये पहली चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास 50,000 है। हम लोग अभी ग्राह्य करेंगे कि आपके पास 50,000 है। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी निफ्टी में आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे वो बैंक निफ्टी में भी आप कर सकते हैं। ऑप्शंस में 3 टाइप्स होते हैं दोस्तों, एट द मनी कॉल, इन द मनी कॉल या आउट ऑफ द मनी कॉल, या एट द मनी पुट, इन द मनी पुट या आउट ऑफ द मनी पुट। ये 3 टाइप होते हैं कॉल और पुट में। एट द मनी कॉल माने क्या होता है? अभी निफ्टी अगर 17,000 के पास है फ्यूचर्स में, फ्यूचर्स का देखना चाहिए आपको। तो निफ्टी अगर 17,000 का के पास है तो 17,000 का अगर हम लोगों ने कॉल या पुट ले लिया तो वो होता है एट द मनी कॉल। अगर 17,000 के पास है निफ्टी, हम लोगों ने 16,950 का कॉल लिया, यानी कि उसके पहले जो थोड़ा महंगा आपको पड़ेगा लेने के लिए, लेकिन वो हो गया इन द मनी कॉल। और 17,000 के पास निफ्टी है तो हम लोगों ने लिया 17,100, 200, 300, 400, 500 का कॉल, वो हो गया आउट ऑफ द मनी कॉल। सेम टू सेम पुट में भी ऐसा है। 17,000 के पास निफ्टी है, हम लोगों ने अगर 16,900 का पुट लिया तो आउट ऑफ द मनी होगा, 17,100 का पुट लिया तो इन द मनी होगा, या 17,000 का पुट लिया तो एट द मनी होगा। सेम टू सेम कॉल और पुट का। तो 50,000 रुपये से हम लोग कैसे ट्रेड करें सेफली, जो 80% के ऊपर आपको प्रॉफिट दे सकते हैं हर दिन। हर दिन माने सोमवार से गुरुवार तक सिर्फ। तो आपको पहली बात तो दोपहर 1 बजे चालू करना है। एट द मनी कॉल लेना है आपको निफ्टी में। जो 17,000 के पास अगर निफ्टी है तो एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट लेना है। 17,000 का कॉल और 17,000 पुट निफ्टी में ही लेना है आपको। ठीक है। तो सोमवार के दिन वो लगभग आपको 200 रुपये का गिरेंगे, यानी कि 200 को आप एक लॉट कॉल लेंगे तो आप 10,000 आपको खर्चा करना पड़ेगा। 17,000 का पुट अगर आपको लेना है निफ्टी में तो वही 200 रुपये का अगर पुट रहेगा तो 10,000 खर्चा करना पड़ेगा। तो आपके पास कितना आपका खर्चा हो गया? 20,000 खर्चा हो गया, जो आप दोपहर 1 बजे करते हो। 1:30 बजे आपको क्या करना है दोस्तों? 1:30 बजे आपको 1:30 बजे और एक लॉट लेना है। 1:30 पौने 2 बजे, 1:30 से पौने 2 बजे तक और एक आपको लॉट लेना है। कॉल भी लेना है और पुट भी लेना है, सेम टू सेम। यानी कि आपके पास अभी 2 कॉल हो गए, 2 पुट हो गए। उस समय आपका जो 200 रुपये का प्राइस है वो नीचे आया रहेगा 170, 160 तक। तो एवरेज हो गया आपका। तो आपका एवरेज कितना हो गया? 180 रुपये हो गया, और अभी चल रहा है 170, 180 आसपास हो गया है। पौने 2 बजे के बाद 2:30 बजे आपको फिर से एक लॉट लेना है, एक लॉट लेना है कॉल पुट में। उसके लिए भी 20,000 लगेंगे या कम लगेंगे, क्योंकि अभी रेट कम हुआ रहेगा। तो टोटल आपको 50,000 में 3 कॉल और 3 पुट निफ्टी के 17,000 के मिलेंगे, जो 2:30 बजे तक आपका कंप्लीट हुआ रहेगा टोटल ऑप्शन में। अभी उसका जो एवरेज प्राइस है वो अगर 170 आया है तो आपको 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक एक मौका ज़रूर देगा मार्केट, जब वो प्राइस 170 का आपको लगभग 190 तक दिखा सकता है। 100%, 80% तो चांसेस ऑलमोस्ट है ही है। तो यानी कि 20 रुपया प्रॉफिट आपको
3 लॉट के ऊपर, 3 लॉट यानी कि 150 क्वांटिटी, और 20 रुपये प्रॉफिट यानी कि 3,000 रुपये प्रॉफिट हो गया आपको ऑप्शंस में। तो ये 80% मैंने एप्लीकेबल किया है दोस्तों, मैंने खुद चेक किया है। तो 80% आपके चांसेस है 3,000 रुपीज़ मिलने के लिए, और 20% जो लॉस होता है वो आपको इमीडिएटली बुक करना है उसी दिन, मैंने आपको क्लियरली बोला है। तो ओवरऑल अगर महीने में अगर आप देखें तो अगर सिर्फ 3 लॉट के ऊपर भी आप काम करें तो सोमवार से लेकर गुरुवार तक आपको 12,000 रुपीज़ प्रॉफिट होगा। पूरे महीने में 48,000 प्रॉफिट हो सकता है, और उसमें हम लोग 20% आपका लॉस हो गया है ऐसा अगर आप मान के चलेंगे तो 50,000, सब 48,000 तो राउंड करेंगे 50,000, 50,000 में अगर 20% आपको लॉस हो गया तो 10,000 लॉस हो गया सपोज, तो 40,000 का प्रॉफिट, 30 से 40,000 का प्रॉफिट हर महीने आप बना सकते हो 50 से 60,000 कैपिटल से। ओके दोस्तों, लेकिन 80% चांसेस है, ये आप ध्यान में रखिए, क्योंकि मार्केट आपके हाथ में नहीं या मेरे हाथ में नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा डर कब होता है? रेंज बाउंड मार्केट में। जब मार्केट टाइट रेंज में घूमता है ना दोस्तों, तो वो सबसे डेंजर होता है ऑप्शंस के लिए। तो ये पहली स्ट्रैटेजी हो गई दोस्तों। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या करना है, आपको सोमवार से गुरुवार वही टाइम पे करना है 50-60 हज़ार के कैपिटल के ऊपर, निफ्टी या बैंक निफ्टी में। निफ्टी का ही उदाहरण ले रहा हूँ मैं। तो आपको क्या करना है, सुबह आपको देखना है, कब देखना है? दोपहर 1 बजे के पास। क्या देखना है? निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्ट्रांग कौन है भाई। दोपहर 1 बजे आपको क्लियरली पता चलेगा कि निफ्टी स्ट्रांग है भाई और बैंक निफ्टी वीक है ओवरऑल, क्योंकि निफ्टी में आईटी कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही है, बैंक निफ्टी में बैंक्स थोड़ा वीक है। यानी निफ्टी 200 पॉइंट बढ़ गया है, बैंक निफ्टी सिर्फ 100-200 पॉइंट बढ़ गया है। जनरली बैंक निफ्टी ज़्यादा बढ़ना चाहिए निफ्टी से। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, सिंपल, बहुत सिंपल है ये जो मैं स्ट्रैटेजी बोल रहा हूँ, ये 90% मुझे प्रॉफिट दे चुकी है। 80% नहीं, 90%। बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, वही काम करना है सोमवार से गुरुवार तक, दोपहर 1 बजे के बाद। सपोज निफ्टी स्ट्रांग लग रहा है और बैंक निफ्टी वीक लग रहा है, उस दिन 1 बजे में आपको दिख रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है भाई, कम ऊपर आ गया है, निफ्टी ज़्यादा ऊपर आ गया है। तो आपको क्या करना है, निफ्टी का कॉल लेना है, ऐट द मनी कॉल, सपोज 17,000 है, और बैंक निफ्टी का ऐट द मनी पुट लेना है। हेजिंग इसको हेजिंग बोलते हैं, पुट लेना है, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा है ना भाई निफ्टी से, ऐट द मनी लेना है। यानी कि अभी 36,000 अगर चल रहा है बैंक निफ्टी, तो 36,000 का पुट लेना है, 17,000 निफ्टी का कॉल लेना है, क्योंकि निफ्टी 17,000 को चल रहा है। एक लॉट लीजिए, निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी वीक है। सेम कीजिए, 1:30 बजे फिर से एक लॉट लीजिए दोनों में, 2:30 बजे फिर से एक लॉट लीजिए, और 2:30 से 3:30 बजे तक आपको प्रॉफिट होने के बाद निकलिए और इंट्राडे क्लोज कीजिए, और आप देखिए उसका चमत्कार। तो दोस्तों, ये 2 ऑप्शन स्ट्रैटेजी मैंने वीकली एक्सपायरी के लिए दे दी है आपको। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, खुद कीजिए और खुद पे यकीन कीजिए। मुझ पे यकीन मत कीजिए, खुद करके आप यकीन कीजिए। किसी के भी ग्रुप में आपको ऐड होने की आवश्यकता नहीं है, मेरे भी ग्रुप में आवश्यकता नहीं है आपको ऐड होने की, क्योंकि मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि आप लोग खुद ट्रेडिंग करें और खुद सक्सेसफुल हो जाए। किसी के भी ट्रेडिंग के ऑप्शंस ग्रुप में आपको ऐड होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा शिक्षा देने में, वो भी फ्री ऑफ चार्ज शिक्षा देने में यकीन करता हूँ। सबका भला हो तो मेरा भी भला हो, क्योंकि मैं अकेला आदमी हूँ दोस्तों, सिर्फ खाने पीने में रहने के लिए बस पैसे लगते हैं। लोगों का भला हो, यही मेरी चाहत है दोस्तों। तो ये टेक्निक्स आप यूज़ करें, आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलता है वो देखिए। तो आशा करता हूँ आज के कंटेंट आपको अच्छे लगेंगे। लाइक का बटन दबाइए, मुझे प्रोत्साहित कीजिए, और ये कंटेंट आपके दोस्तों में अवश्य शेयर करना दोस्तों, क्योंकि मुझे ऐसी आशा है कि पूरे भारतवर्ष में ये कंटेंट देख के लोग फ़ायदा ले ले उसके, ये स्ट्रैटेजी से। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कल फिर इसी टाइम पे ज़रूर मिलेंगे अलग टॉपिक से। थैंक यू वेरी मच।